Hello everybody, welcome in AMS मैथ्स क्लासेस। आज हम फ्रैक्शंस के डिवीजन के ऊपर चर्चा करेंगे। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस का जो किया जाता है उसके बारे में चर्चा करूंगा आपको। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करना क्या होता है? रेसिप्रोकल क्या चीज है? देखिए, एक इसको बिल्कुल सिंपल सी भाषा में समझे, हम सिंपल रूप में समझे। मान लीजिए 3/4 है। अब 3/4 है तो इसके रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि इसमें 3 न्यूमिनेटर एंड 4 डिनोमिनेटर। तो रेसिप्रोकल का मीन्स इसे डिनोमिनेटर प्लेस पे न्यूमिनेटर को लिख दो, न्यूमिनेटर प्लेस पे डिनोमिनेटर को लिख दो, यानी इसे हम 4/3 के रूप में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, बट इसकी मैथमेटिकल पहचान क्या हुई? ये तो हमने बिल्कुल एक सिंपल वे में जान लिया कि किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल करना है। क्या मतलब है? न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर प्लेस पे लिख दो, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर प्लेस पे लिख दो। इस नंबर का ये रेसिप्रोकल है, इस नंबर का ये रेसिप्रोकल है। बट हम मैथमेटिकली इसको क्या कहें? मैथमेटिकली देख लीजिए, इन दोनों नंबर्स पे ये आप गौर कीजिए। इन दोनों नंबर्स पे गौर करते हैं और इनको आप मल्टीपल करते हैं तो इनका आंसर आता है आपका 1, यदि मल्टीपल करते हैं। और किसी भी नंबर को यदि किसी नंबर से मल्टीपल करने पर 1 आ जाता है तो ये बोथ नंबर्स आर रेसिप्रोकल फॉर ईच अदर। बोथ नंबर्स आर रेसिप्रोकल फॉर ईच अदर। अगर ये नंबर लिखा हुआ है तो इसका रेसिप्रोकल ये है, और ये नंबर लिखा हुआ है तो इसका रेसिप्रोकल ये है। किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल वह नंबर है जिससे मल्टीपल करने पर उसकी वैल्यू 1 हो जाए। मैथमेटिकली हम इसको इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी नंबर के रेसिप्रोकल से क्या तात्पर्य है आपका? तो किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल, किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का रेसिप्रोकल वह नंबर है जिस नंबर से उस नंबर को मल्टीपल करने पर मल्टीपल 1 हो जाए। तो यहां देखिए 3/4 और 4/3 को मल्टीपल किया तो 1। अब यहां पर 3/4 का रेसिप्रोकल है 4/3 और 4/3 का रेसिप्रोकल है 3/4। इस तरीके से ये हुआ हमारा रेसिप्रोकल। ये रेसिप्रोकल की आवश्यकता क्यों हो रही है? चैप्टर का हमारा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस का। तो जब हम फ्रैक्शन करेंगे, फ्रैक्शन के डिविजन्स करेंगे, तो हमें इसी रेसिप्रोकल नंबर की आवश्यकता होगी। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये आपको रेसिप्रोकल बताया। डिवीजन, फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपका कोई सा भी एक होल नंबर है, कोई सा भी होल नंबर है, मान लीजिए 12 है। 12 को आपने 3/4 से इंटू करना है, सॉरी डिवाइड करना है। डिवीजन 12 को 3/4 से डिवाइड करना। तो यहां पर ये क्या हुआ? ये होल नंबर है और ये फ्रैक्शनल नंबर है। 1 होल नंबर को फ्रैक्शनल नंबर से डिवाइड करना। तो डिवाइड करने के लिए देखिए यही है कि आप यहां किसी भी नंबर को रेशनल नंबर के रूप में या फ्रैक्शन के रूप में लिखने के लिए आप यहां पर इस 12 के नीचे या किसी भी नंबर के नीचे
1 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर कोई सा भी नंबर है आपका, हमें रेशनल नंबर्स में ये बताया गया है कि ईच नंबर्स के डिनोमिनेटर प्लेस पे हम 1 लिख सकते हैं। 1 मीन्स ये भी माना जाता है कि न्यूमिनेटर सदैव डिनोमिनेटर से डिवाइड माना जाता है, डिवाइड रूट माना जा रहा है। इसे आप यूं भी कह सकते हैं 3 डिवाइड 1, 4 डिवाइड 1। तो रिजल्ट क्या फाइंड आउट हो रहा है, वही हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इट मीन्स हम किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर प्लेस पे 1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और डिवीजन करने का बिल्कुल सिंपल सा मेथड है कि आप डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दें और डिवीजन साइन के बाद में जो फ्रैक्शनल नंबर लिखा हुआ है उसका रेसिप्रोकल करके लिखिए। 3/4 है, 4/3 में इसका रेसिप्रोकल कर दिया और रेसिप्रोकल करने के बाद में आपने मल्टीप्लाई में जैसा देखा, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं आप। और यदि सेम नंबर से आपस में कोई से भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में यदि कोई भी एक नंबर ऐसा है जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं तो डिवाइड करके भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 1 जा 3 एंड 4 जा 12, तो यहाँ पर 4 4 जा 16/1 और 16, इस तरीके से ये हमारा डिवीजन हो जाता है। तो हमने किया एक होल नंबर को फ्रैक्शनल नंबर से डिवाइड, तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट। सेकेंड, फ्रैक्शनल नंबर है हमारा 3/5 और इसको डिवाइड करना है हमें किसी होल नंबर से, ये होल नंबर से डिवाइड करना है, इसको होल नंबर से डिवाइड करना है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया आप लोगों को इस तरीके से कि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में आप 1 लिख सकते हैं, तो ये मैंने इसके 1 लिख दिया। और वही पैटर्न फर्स्ट नंबर को आप एज इट इज लिखिए, डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दीजिए और इस आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए, आप रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए और सिंपल मल्टीप्लाई के तरीके से आप कर दीजिए। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 1/50, ये आपका हो सेकेंड। थर्ड है आपका फ्रैक्शनल नंबर को फ्रैक्शनल नंबर से, फ्रैक्शंस को फ्रैक्शन से डिवाइड करना। 3/4 डिवाइड 5/9, फ्रैक्शंस को फ्रैक्शन से डिवाइड करना। फर्स्ट नंबर को एज इट इज लिखा हमने, डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया और आगे आने वाले इस नंबर का रेसिप्रोकल कर दिया और रेसिप्रोकल करके न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके इस तरीके से ये लिख दिया और हमारा ये डिवीजन का सवाल हो गया। इस तरीके से हमारा ये डिवीजन का सवाल हो गया। और क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन ले लेते हैं, फ्रैक्शन का दूसरा रूप ले लेते हैं। टू 7/9 डिवाइड 3 2/5, इस तरीके से टू रेशनल नंबर लिए हमने, जिसमें से ये फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शंस जो मिक्स फ्रैक्शन के रूप में इनका डिवीजन करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। पहले आप 9 2 जा 18 और 7 25/9 डिवीजन, 5 3 जा 15 और 2 17/5।
पैटर्न वही है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए और रेसिप्रोकल करके न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से इंटू करके लिख दीजिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से इंटू करके लिख दीजिए। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक जो सिस्टम हुआ कि डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में हमने क्या देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि रेसिप्रोकल क्या होता है। किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का रेसिप्रोकल नंबर वो होता है जिससे उसे मल्टीपल करने पर वन फाइंड आउट हो मल्टीपल। ऐसी कंडीशन के अंदर बोथ नंबर्स आर रेसिप्रोकल फॉर ईच अदर। सेकेंड जो डिवीजन के सवाल है आपके, वो होल नंबर का फ्रैक्शन के साथ में, फ्रैक्शन का होल नंबर के साथ में और फ्रैक्शन का फ्रैक्शन के साथ में। तो तीनों कंडीशंस को मैंने आपको बताया। बहुत आसान है, सिंपल है, एक्सरसाइज कीजिए बिल्कुल आराम से और आसानी से ये सवाल आपसे हो जाएंगे। ओके एंड गुड बाय।